तो जैसा कि हम लोगों ने जो है ट्रायंगल की पूरी थ्योरी पढ़ लिए हैं, ठीक है। और ट्रायंगल की थ्योरी पढ़ने के बाद हम ट्रायंगल के कुछ एग्जांपल्स लगाएंगे, ठीक है। ट्रायंगल के क्या लगाएंगे मेरे भाई? कुछ एग्जांपल्स लगाएंगे। तो क्या आप सभी लाइव हैं? ऑडियो वीडियो क्लियर है? बता दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। गुड आफ्टरनून भाई। हेलो हेलो हेलो, सभी को हेलो। आ जाओ, एग्जाम्पल नंबर 1 शुरू करें। एग्जाम्पल नंबर 1 शुरू किया जाए, बता दीजिए। चलिए, बहुत अच्छे। एग्जाम्पल नंबर 1 को देखते हैं, ठीक है। जैसे हमसे क्या बोला गया? हमसे बोला गया देखो भाई तुम्हारा ये त्रिभुज है, ठीक है। और ये त्रिभुज में क्या है, ठीक है, एक एक बात को समझेंगे। हमसे कहा गया है ये हमारा ट्रायंगल है पी क्यू और आर, ठीक है। और कहा गया है जो साइड क्यू आर है ना, उसको थोड़ा सा लंबा खींचा गया है। एक मिनट रुक जाओ, ये जो साइड क्यू आर है, P है, Q है और R है, और जितना लंबा QR है उतना ही R से लेकर S तक एक पॉइंट खींचा गया है। बोला गया है QR से लेकर, Q से लेकर R तक, R से लेकर S तक एक पॉइंट है। ये QR वाली लाइन को थोड़ा आगे तक बढ़ाइए, S तक बढ़ाइए, इस तरीके से कि जो हमारा QR है वो बराबर हो जाएगा हमारे RS के। फिर उसके बाद कहा गया है P को ज्वाइन कर देना है, किसके साथ? S के साथ। P को ज्वाइन कर देना है किसके साथ? S के साथ। तो आप P और S को भी क्या कर दीजिए, यहां पर जोड़ दीजिए। P और S को आपने यहां पर ज्वाइन कर दिया, कोई दिक्कत की बात है। फिर हमसे कहा गया आपको PSR का मान बताना है। P, S और R का जो ये मान है, ये थीटा का मान है, ये थीटा का मान कितना होगा? ठीक है, समझ में आ गया? ये थीटा का मान कितना होगा, हमसे PSR का मान पूछा गया है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। ट्रायंगल के बारे में क्या कहा गया है? तो ट्रायंगल के बारे में कहा गया है कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल का मतलब क्या हो गया? ये हमारा 60 डिग्री है, ये हमारा 60 डिग्री है, दूसरा वाला हमारा कितना है? 60 डिग्री है। समझ में आ गया बात आपको? ये 60 है, 60 है, 60 है। जो हमारा QR है वही हमारा RS के बराबर है। बोला गया है P से आपको किसको ज्वाइन कर देना है? P से लेकर आपको S को ज्वाइन कर देना है। अब मुझे बताओ, अगर ये 60 है तो ये बाहर वाला कोण कितना होगा? तो बोलोगे सर 120 होगा, ठीक है। बाहर वाला कोण कितना होगा? 120 होगा। अगर हमारा मानो ये QR जो है वो A है, तो हमारा PQ भी A होगा, हमारा PR भी कितना होगा? A होगा। समझ में आ गया बात? और अगर हमारा ये A है तो ये भी हमारा कितना होगा? A होगा। क्यों? क्योंकि भैया ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये तीनों साइड आपस में बराबर और ये वाली भुजा इसके बराबर। अब जरा गौर से इस वाले त्रिभुज में देखो, ये 120 है और ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों के दोनों बराबर हैं, तो इनके द्वारा बनाया गया कोण भी बराबर होगा। यानी अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अब ये 120 है तो थीटा प्लस थीटा यानी 2 थीटा। 2 थीटा का मान कितना आएगा? तो 2 थीटा का मान 60 आएगा। तो थीटा का मान कितना आ जाएगा? थीटा का मान हमारे 30 डिग्री आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट आंसर होगा। ये वाली साइड इस वाले साइड के बराबर और ये वाली इसके बराबर, यानी ये दोनों आपस में बराबर। दोनों आपस में बराबर तो दोनों के कोण बराबर। अगर ये 120 है तो बाकी के दोनों कितने होंगे? 30 और 30 डिग्री होंगे। ठीक है, सवाल में कोई दम नहीं था। आ जाइए एग्जाम्पल नंबर 2 को देखिए। एग्जाम्पल नंबर 2 में कहा गया है एबीसी जो है वो कैसा त्रिभुज है? तो एबीसी जो है वो आपका समबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज है। उसके बाद हमसे कहा गया है पी क्यू और आर जो है वो उसके मिड पॉइंट है। पी क्यू और आर उसके मिड पॉइंट हैं। तो सबसे पहले हम त्रिभुज को बनाते हैं और उसके बाद उनके दिए गए एग्जाम्पल्स को हम समझते हैं। ठीक है, यहां पर हमारा हो गया P, ये हमारा हो गया Q, ये हमारा हो गया R। ठीक है, सॉरी एबीसी बोला गया है, एबीसी मान लेते हैं। ये हमारा ए है, ये हमारा बी है और ये हमारा सी है। पी क्यू आर मिड पॉइंट है, ए बी के, बी सी के, ए सी के, यानी पी के इसके मिड पॉइंट बना लीजिए, क्यू को बी सी का बना लीजिए, आर को हम ए सी का बना लेते हैं।
और उसके बाद तब हमसे कहा गया है कि बताओ यहाँ पर क्या क्या कहानी होगी। ठीक है, तो एक पल के लिए जरा पी क्यू आर को आप जोड़ दीजिए। पी क्यू आर को क्या जोड़ दीजिए, ये पी क्यू आर को आप आपस में जोड़ दीजिए। ठीक है, अब आपने पी क्यू आर को जोड़ दिया तो पहला वाला पॉइंट कहता है क्या पी क्यू आर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, क्या पी क्यू आर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। ठीक है, ये आपसे पहला वाला पॉइंट पूछता है। आप मुझे एक बात बताओ, एक पल के लिए अगर इस साइड को हम 6 सेंटीमीटर मानते हैं, ठीक है, तो हमारा ये भी कितना हो जाएगा 6, और हमारा ये भी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। हो जाएगा क्यों, क्योंकि ये भी से एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों भुजाएं बराबर होंगी। अब आपको पता है कि ये P जो है वो मिड पॉइंट है, R भी मिड पॉइंट है, तो अगर इस मिड पॉइंट को हम यहां से जोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये हमारा BC के पैरेलल हो जाता है और आधा हो जाता है। याद करिए थेल्स थ्योरम जब हम पढ़ा करते थे तो एक त्रिभुज, इस त्रिभुज के इस लाइन का मिड पॉइंट और इस लाइन के मिड पॉइंट को जब हम जोड़ते हैं तो वो इसके पैरेलल भी होता है, समानांतर भी होता है और इसका आधा होता है। यानी अगर ये 6 है तो ये कितना होगा 3। उसी तरीके से ये 6 है तो ये जो हमारा PQ वाला लाइन है ये कितना होगा 3। उसी तरीके से अगर हमारा AB 6 है तो ये वाली रेखा कितनी होगी 3 होगी। यानी हमें एक बात समझ में आ गई है, और हमें क्या समझ में आ गया कि यदि यहां पर, ठीक है, इन सभी साइडों को यहां पर सबको मिटा दो तो मैं 60-60-60 का कौन बनता है 90 का नहीं बनता। समझ में आ गया। तो ये एक एग्जाम्पल के थ्रू एक और प्रॉपर्टी को समझाने की कोशिश की गई है ताकि आप समझ पाएं कि जब हम इक्विलेटरल ट्रायंगल के मिड पॉइंट को जोड़ते हैं और वो जो ट्रायंगल बनता है वो भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ही होता है। जब हम समबाहु त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को जोड़ते हैं तो वो भी एक समबाहु त्रिभुज बनाता है। और अगर आप चलेंगे मेंसुरेशन में, और मेंसुरेशन में जब आप चलेंगे तो पता है आपसे मैं एक हाई लेवल का क्वेश्चन पूछूंगा वहां पे चल के, वहां पर मैं आपसे क्या पूछूंगा वो देखो। एक मैं आपको दूंगा इतना बड़ा ट्रायंगल जो सीडीएस में भी पूछा गया है, ठीक है, और फिर इतना बड़ा ट्रायंगल देने के बाद फिर एक और आपको ट्रायंगल दिया जाएगा। देखते चलो आपसे वहां पर क्या पूछेगा, यही प्रॉपर्टी पे पूछेगा माय डियर सवाल, यही प्रॉपर्टी पे आपका एग्जामिनर सवाल पूछने वाला है। ठीक है, यही प्रॉपर्टी पे देखते चलो आपका एग्जामिनर क्या पूछेगा। ठीक, आपका एग्जामिनर क्या पूछेगा मैं अभी ही फोटो बना के आपको एक्सप्लेन कर देता हूं यहां पे। ठीक, ये जो सवाल है ये आपके मेंस में भी आया हुआ है, प्री में भी आया हुआ है, सीडीएस में भी आया हुआ है, हर जगह पर ये सवाल जो है आया हुआ है। ठीक है, आपका एग्जामिनर क्या पूछेगा वो देखो। आपका एग्जामिनर बोलेगा कि तुम्हारा एक बहुत बड़ा ट्रायंगल है ए बी और सी, ठीक है, और उसके जो मिड पॉइंट है वो है तुम्हारे पी क्यू और आर। तुम्हें करना क्या है कि ये बड़े वाले ट्रायंगल के मिड पॉइंट को जोड़ना है, यानी पी क्यू आर को एक ट्रायंगल बनाना है। फिर इस पी क्यू आर के मिड पॉइंट का नाम है एक्स वाई जेड, तुम्हें उनको जोड़ना है। फिर यहां पर एक्स वाई जेड देखो, ये एक्स वाई का मिड पॉइंट है, मान लो यहां पर एल एम और एन, फिर उनको जोड़ना है। और इस तरीके से अंदर अनंत बहुत सारे ट्रायंगल बनते जाएंगे सबके मिड पॉइंट को जोड़ के। पहले को जोड़ा तो ये मिला, उसको जोड़ा ये मिला, फिर उसको जोड़ोगे ये मिलेगा, फिर अंदर ऐसे तुम्हें अनंत 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 ट्रायंगल ऐसे बनते जाएंगे। उन सभी ट्रायंगल के सम ऑफ एरिया आपसे पूछेगा, उन सभी ट्रायंगल के एरिया का जोड़ कितना होगा, और सम ऑफ पेरीमीटर, परिमाप का आपसे पूछेगा कि भैया इनके पेरीमीटर का सम कितना होगा। ये आपसे चल के पूछेगा आगे। ठीक है, ये आपसे पूछेगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको। आगे चलकर क्या क्या पूछेगा, तो आपसे आगे चलकर सम ऑफ एरिया पूछेगा, सम ऑफ पेरीमीटर पूछेगा, इस बात का ध्यान रखिए। तो वो भी वहां पर जब हम आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ा देंगे तो वहां पर जो है आपको ये पॉइंट क्लियर करा देंगे कि वहां पर ऐसे सवालों को कैसे बनाते हैं। तो इसी बड़े सवाल का बस एक छोटा सा प्रॉपर्टी आपने यहां पढ़ा है। आपने छोटा सा प्रॉपर्टी क्या पढ़ा है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के मध्य बिंदुओं को जोड़ने पर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ही बनता है।
ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। चलो आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 3 को देखो। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कहा गया है, प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, आपसे पूछा गया है सीजीएल 6 मार्च 2020 में। सवाल क्या है, तो बोला गया है कि इफ एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया दे रखा है किसका, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का, और तब आपसे बोला है कि बताओ पेरीमीटर कितना होगा। आपसे एरिया देके पेरीमीटर पूछा गया है, क्षेत्रफल देके परिमाप पूछा गया है। ठीक है, तो जैसा कि बारे में पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में पूरा प्रॉपर्टी हम एक साथ लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि इसका जो एरिया है वो क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, हाइट कितना होता है, सब कुछ यहाँ लिख दे रहा हूं मैं। ये एबीसी है, ये बहुत काम में आने का है। ठीक है, आप ऐसे समझ लीजिए एबीसी जो है वो हमारा क्या है, इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। देन अगर हम इसके साइड को क्या बोलते हैं, अगर हम इसके साइड को बोलते हैं कि ये a सेंटीमीटर के बराबर है। ठीक है, अगर हम यहां पर बोल दें कि इसकी जो भुजा है वो किसके बराबर है, इसकी भुजा हमारी a सेंटीमीटर के बराबर है, तो पहला सवाल, इसका जो पेरीमीटर होगा यानी परिमाप होगा वो कितना होगा। इंग्लिश में लिख रहा हूं, हिंदी वाले समझ जाएंगे। पेरीमीटर जो होगा वो कितना होगा, 3 होगा। दूसरा सवाल एग्जामिनर का कि इसका जो हाइट होगा वो कितने के बराबर होगा। ठीक है, तो बोलेंगे सर इसका जो हाइट होगा वो √3/2a के बराबर होगा। तीसरा सवाल आपका एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, यही हाइट है, यही एल्टीट्यूड है, यही मीडियन है, यही सब कुछ है। ठीक है, चलो आ जाओ, 1 मिनट रुकना। तो हम यहाँ ये पढ़ रहे थे कि पेरीमीटर इनकी 3 हो जाएगी, हाइट जो है वो उनकी √3/2a हो जाएगी। ठीक है, आगे चलोगे आप पढ़ोगे तो इनका एक इनरेडियस भी होता है। ठीक है, इनरेडियस किसे कहते हैं वो अभी थोड़ा सा आपको हिंट दे रहा हूं। सेंटर पॉइंट से किसी भी भुजा पर डाला गया लंब, इसको हम कहते हैं इनरेडियस, यानी इनरेडियस जो वैल्यू आएगी वो हमारी आ जाएगी कितनी, साइड/2√3। ये हमारा इनरेडियस हो जाएगा। पॉइंट नंबर 4 आगे चलोगे पढ़ोगे तो सर्कल में, उसको हम कहते हैं सरकम रेडियस। सरकम रेडियस कितना होगा तो वो पढ़ेंगे आप, साइड/√3 हो जाता है। कितना हो जाता है, साइड/√3। अब सरकम रेडियस कौन सा पॉइंट होता है, तो यहां से लेकर वर्टेक्स पर डाला गया कोई भी पॉइंट, ओ से लेकर बी जो है वो हमारा क्या होता है, सरकम रेडियस होता है। ओ से लेकर बी तक क्या कहलाता है, सरकम रेडियस, और वो हो जाता है साइड/√3। फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे पढ़ेंगे तो जो एरिया होगा वो कितना होगा। ठीक है, एरिया जो होगा वो कितना होगा, तो एरिया हमारा √3/4 साइड स्क्वायर हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखें। इसके अलावा बहुत ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो अभी इक्विलेटरल ट्रायंगल में और हैं, जैसे मैंने इनरेडियस बताया है, सरकम रेडियस बताया है। ठीक है, तो एक आपका एक्स रेडियस भी आ जाता है, वो भी हमें पढ़ना होता है, लेकिन फिलहाल यही ध्यान रखना है, पेरीमीटर इतना, हाइट इतना, एरिया इतना। ये दोनों पॉइंट को हम सेंटर ऑफ ट्रायंगल में डील करेंगे, यहां पर हम डील नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो सवाल में हमसे क्या कहा गया है, सवाल में हमसे कहा गया है तुम्हारा एरिया इतना है, तुम पेरीमीटर बताओ कितना होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या दिक्कत की बात है।
ठीक है, यहां पर आप ऐसे समझ लो कि हमारा जो एरिया दिया गया है √3/4 ए स्क्वायर दिया गया है, और इसका जो मान है वो कितना है, तो 36√3 है। कितना है, 36√3 है। हमसे पेरीमीटर पूछा गया है, यानी 3 का मान पूछा गया है, कितना होगा। ठीक है, तो √3 से हमारा √3 खत्म हो जाएगा। ए स्क्वायर का मान 36 का 4 गुना कितना आता है, 144। तो ए का मान कितना आ जाएगा, तो ए का मान जो है वो 12 आ जाएगा। दोनों साइड रूट लगाओ, 12 का 3 गुना, यानी हमसे 36 सेंटीमीटर जो है वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, √3/4 स्क्वायर दिया गया है, √3/4 स्क्वायर देकर हमसे 3 का मान पूछा गया है। ठीक है, ये सीजल का क्वेश्चन है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका बोला गया एग्जांपल नंबर 4, एक त्रिभुज आपका क्या है, तो त्रिभुज हमारा एबीसी है, और ये एबीसी नाम का ट्रायंगल कैसा है, तो एबीसी नाम का जो ट्रायंगल है वो हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल है, तो एबीसी नाम का जो त्रिभुज है वो हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, जहां पर हमारा जो एडी है वो किसके परपेंडिकुलर है, तो एडी हमारा बीसी के परपेंडिकुलर है। सवाल में हमसे कहा गया है एबी का स्क्वायर, बीसी का स्क्वायर और जमा एसी का स्क्वायर किसके बराबर होगा। ठीक है, एडी के तुलना में बताना है कि एडी के कितने के बराबर होगा। ठीक है, यानी आप देखोगे तो ये हमारा क्या होता है, ए, ये भी हमारा होता है ए, ये भी हमारा होता है ए, और ये होता है हमारा कितना, तो √3/2 ए। ठीक है, हमारे साइड की वैल्यू ए होती है, हमारे हाइट की वैल्यू √3/2 होती है। बोला गया है तीनों साइड के स्क्वायर का सम। ए बी का स्क्वायर कितना होगा, तो बोलेंगे सर ए बी का स्क्वायर ए स्क्वायर, बीसी का कितना होगा, तो ए स्क्वायर, और इसका कितना होगा ए सी का, तो ए स्क्वायर। ये किसके बराबर होगा, तो पहली बात इनका सम करो तो ये आपका आ जाएगा 3a स्क्वायर। कितना आ जाएगा, 3a स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना आ जाएगा, 3a स्क्वायर। अब मुझे आप ऐसे समझा दो, सिर्फ आप ऐसे बता दो कि ये 3a स्क्वायर है, इसको हम कितने के साथ गुना करें, मान लो k के साथ गुना करते हैं कि हमें जो है ये हाइट का स्क्वायर दे दे, यानी इसका स्क्वायर दे दे। आप ऐसे समझो, या फिर आप ऐसे समझो कि इनका सम कितने के बराबर आया है, 3a स्क्वायर के बराबर। और एडी जो स्क्वायर है, एडी स्क्वायर कितना है, तो 3/2 का a स्क्वायर, यानी बोलेंगे सर 3/4 a स्क्वायर। ठीक, 3/4 a स्क्वायर, यानी ये तीनों साइड का जो जोड़ है, ये तीनों साइड का जो जोड़ है, ठीक है, ये तीनों साइड का जो जोड़ है, लेट ए बी सी। ठीक है, ये जो तीनों साइड का जोड़ है ये हमारा एडी स्क्वायर है, ये हमारा एडी स्क्वायर है। ठीक है, ये तीनों साइड का जो जोड़ है इसको इसके बराबर करना है, तो इसको कितने से गुना करना पड़ेगा, या आप ऐसे समझ लो इसको इसके बराबर करना है तो इसको 4 से गुना करना पड़ेगा, यानी हमारा ये 4ad स्क्वायर होगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि 4 से गुना करेंगे तो ये 4 इस 4 को कट जाएगा, तो 3a स्क्वायर हमारा 3a स्क्वायर के बराबर। अरे भाई इनका सम कितना आ रहा है, तो इसका सम 3a स्क्वायर आ रहा है। आप ऑप्शन से भी तो रख के देख सकते हो, a स्क्वायर a स्क्वायर a स्क्वायर, मतलब इनका सम कितना है, 3a स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर 4 और इंटू ad स्क्वायर कितना है, 3/4 a स्क्वायर, 4 से 4 खत्म, 3a स्क्वायर बराबर 3a स्क्वायर, ये भी सेटिस्फाई कर गया, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है। या ऐसे समझ लो कि इनका सम 3a स्क्वायर के बराबर आया, और यहाँ पर ये जो यहाँ पर ये जो इसका ad स्क्वायर है वो 3/4 a स्क्वायर है। 3/4 a स्क्वायर को 3a स्क्वायर बनाना है, इसके बट्टे के 4 को खत्म करना पड़ेगा, यानी 4 से गुना करना है, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब आ जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, साइन रूल पे, और फिर पढ़ेंगे कोसाइन रूल पे, और फिर यहां पर आपकी ये जो थ्योरी वाली पोर्शन है ये थ्योरी की पोर्शन खत्म हो जाएगी। फिर उसके बाद बचेंगे हमारे एक्सरसाइज, और उस एक्सरसाइज को हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से लगाएंगे। ठीक है, तो आ जाइए थोड़ा सा थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में, तो सबसे पहले आपका आता है साइन रूल, फिर आता है आपका कोसाइन रूल। ठीक है, तो देखो पहले, जैसे मानो यहां पर हमने कहा है कि कोई भी एक त्रिभुज है आपका एबीसी, और एबीसी त्रिभुज में क्या क्या बातें कही जाती हैं, साइन रूल होता क्या है, कोसाइन रूल होता क्या है, कैसे देख के पता चलेगा कि यार साइन रूल लगाना है, कैसे देख के पता चलेगा, ठीक है कि कोसाइन रूल लगाना है, कैसे देखकर कुछ बातों को समझ में हमें आने वाला है। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1 देखो, पॉइंट नंबर 1 क्या कहा गया है, साइन रूल किसे कहते हैं, तो रेशियो ऑफ साइड एंड साइन ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू डबल ऑफ सरकम रेडियस। ये आगे चलकर आपको पढ़ाएंगे सरकम रेडियस क्या है क्या नहीं है। साइन रूल कहां लगाते हैं, तो आप ऐसे समझ लीजिए, अपने कॉपी में नोट बनाकर लिख लीजिए। ठीक है,
आप अपने कॉपी में नोट बनाकर लिख लीजिए कि जहां पर भी साइड का अनुपात निकालना होता है, जहां पर भी साइड का अनुपात निकालना होता है वहां पर हम साइन रूल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे मानो हमारा कोई भी त्रिभुज है, त्रिभुज के हमारे 3 अलग अलग साइड दे दिए गए हैं या 2 साइड दे दिया गया है और एंगल दे दिया गया है, तो वहां पर साइन का इस्तेमाल करेंगे। आप ऐसे समझिए, जैसे मानिए मैंने आपको क्या कहा, मैंने आपको कह दिया ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, और ये तीनों एंगल का मान दे दिया गया है, इसका मान 5 है, इसका मान 6 है, तीसरे का निकालना है। तो वहां पर हम ये बोलते हैं इस कोण के सामने जितना है, इस कोण के सामने जितना है उतना ही इस कोण के सामने होना चाहिए या उसी रेशियो में यहां पर होना चाहिए। उसी को परिभाषित करता है कौन? साइन रूल परिभाषित करता है। ठीक है, और उसके अलावा यहां पर यही बातें कही गई है कि ए बटे साइन ऑफ एंगल ए बटे साइन ऑफ एंगल ए, मतलब ए के सामने साइन ऑफ एंगल ए बराबर होगा बी के सामने साइन ऑफ एंगल बी के, बराबर होगा सी के सामने साइन ऑफ एंगल सी के। ये तीनों आपस में क्या होते हैं? ये तीनों आपस में बराबर होते हैं। ये एक प्रोपोर्शन में होते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी भी एंगल के सामने कोई भी मान रख देंगे। इसीलिए आपने गौर किया होगा, अगर इस प्रॉपर्टी को आपको प्रूफ करना है, आप सबसे बढ़िया यहां पर इक्विलेटरल ट्रायंगल मान लो। इक्विलेटरल ट्रायंगल मानोगे तो बोलोगे ये भी 60 है, ये भी 60 है और ये भी हमारा 60 है। ठीक है, ये भी हमारा ए है, ये भी हमारा ए है और ये भी हमारा ए है। तो बोलोगे ए बटे साइन ए बटे और साइन ऑफ 60, साइन 60 कितना होता है? √3 बटे 2, यानी 2a बटे √3 बराबर होगा 2a बटे √3 के। ठीक है, बराबर होगा 2a बटे √3 के। और याद करो सरकम रेडियस का फॉर्मूला a बटे √3 होता है और ये सरकम रेडियस का क्या होगा? 2 गुना होगा। पीछे देख लो, सरकम रेडियस का फॉर्मूला मैंने अभी लिखवाया था यहाँ पे। सरकम रेडियस कितना होता है? a बटे √3। ठीक है, सरकम रेडियस कितना होता है? a बटे √3 और a बटे √3 का 2 गुना, यानी ये 2 गुना है किसके? सरकम रेडियस के। तो हम यहाँ पर ऐसा कह सकते हैं कि साइन रूल का इस्तेमाल हम वहां पर करते हैं जहां पर हमें साइड का रेशियो पता करना होता है। a बटे साइन a डिवाइडेड बराबर b बटे साइन b बराबर c बटे साइन c, और ये जो तीनों रेशियोज हैं ये बराबर होते हैं सरकम रेडियस के 2 गुने के। इस प्रॉपर्टी के ऊपर सवाल यहां पर नहीं, सरकम रेडियस में देखने को मिलेगा, इस बात का ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए उसके अलावा बात करते हैं यहां पर। तो पॉइंट नंबर बी, कोसाइन रूल। कोसाइन रूल का इस्तेमाल कहां पर होता है, ये प्रॉपर्टी क्या कहती है? तो देखो, पता है आपका एग्जामिनर आपके साथ थोड़ा सा गेम करता है। गेम क्या करता है? जैसे मैंने बताया था, वो क्या करेगा कि आपको एक ऐसा ट्रायंगल दे देगा। ठीक है, इस ट्रायंगल में वो आपको इसका मान 60 डिग्री दे देगा। ठीक है, बोलेगा कि ये साइड 5 सेंटीमीटर है, ये साइड 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, और बताओ कि ये जो तीसरी वाली भुजा होगी ये कितने के बराबर होगी? ये जो तीसरी वाली भुजा होगी ये कितने के बराबर होगी? आपसे ये पूछ लेगा कि ये 5 है, ये 6 है, तीसरे की बराबर। तो जब भी आपका 2 साइड और एक एंगल दिया गया हो और तीसरा साइड निकालना हो तो वहां पर लगाते हैं कोसाइन रूल। कॉपी में तुरंत लिखिए, जब भी हमारा इंग्लिश में भी whenever 2 sides and an angle is given and we have to find the third side, then we use कोसाइन रूल। जब भी हमारे 2 भुजाएं दिए गए हों और एक कोण दिया गया हो और हमें तीसरा वाला भुजा निकालना हो तो वहां पर हम कोसाइन रूल का इस्तेमाल करते हैं। आप खुद बताओ यहां पर ये किस रूल का इस्तेमाल करोगे कि आप यहां पर बता दोगे कि तीसरी वाली भुजा कितनी है? तो इसी के बारे में बताने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? कोसाइन रूल का इस्तेमाल किया जाता है। मेरी बात समझ में आ गई आपको? यानी अगर हम यहां पर ये त्रिभुज बनाते हैं जिसका मान a है, b है और c है, a के सामने वाले को a, b के सामने वाले को b, c के सामने वाले को c, तो बड़े अच्छे तरीके से हमें यह बात समझना पड़ेगा कि अगर हमें यहां पर कौसे का मान निकालना है, ये कौसे का मान निकालना है, तो ये कौसे से कौन सी लाइन जुड़ी है? ये वाली और ये वाली। ये वाले एंगल से ये 2 भुजाएं जुड़ी हुई हैं, तो हमें क्या करना है? c का स्क्वायर करना है। फिर क्या करना है? जो दूसरी वाली भुजा जोड़ी है उसका भी स्क्वायर करना है। दोनों के स्क्वायर को क्या कर देना है? जोड़ देना है। c का स्क्वायर, b का स्क्वायर, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि पहले b का स्क्वायर फिर c का। इस वाले कोण से जो दोनों भुजाएं जुड़ी होंगी उनका स्क्वायर करके जोड़ दो, और इस कोण के सामने जो भुजा होगी उसके स्क्वायर को क्या करना है? घटा देना है। ठीक, और भाग करना है किससे? तो भाग करना है 2 इंटू ये दोनों भुजाएं जुड़ी हुई थी उसके साथ 2bc के साथ। ठीक है, किसके साथ? 2bc के साथ। इसका प्रूफ तो मैं आपको बता दूं, लेकिन इसके प्रूफ की कोई जरूरत ही नहीं है कि साइन रूल को प्रूफ करो, कोसाइन रूल को प्रूफ करो, फिर हमारा सेशन और लंबा होते जाएगा और जिन सवालों तक हमें पहुंचना है हम उन सवालों तक नहीं पहुंच पाएंगे।
ठीक है, इस बात को समझिए। जैसे मानिए मुझे कॉस का एंगल ए निकालना है, आप ऐसे याद कर लो कि इसका कॉस का निकालना है तो इसके साथ जो दोनों भुजाएं जोड़ी है उनका स्क्वायर क्या करेंगे, जोड़ेंगे और सामने वाली भुजा का स्क्वायर घटा देंगे, फिर भाग करेंगे 2 गुना बी इंटू सी के साथ। अब मानो यहां पर मुझे कॉस बी निकालना है, कॉस बी कितना होगा, ये वाला पॉइंट बी, तो बी के साथ ये दोनों लाइनें जुड़ी हैं, बी के साथ ये दोनों लाइनें जुड़ी हैं, यानी यहां पर बोलेंगे ए का स्क्वायर जमा सी का स्क्वायर, इसके सामने कौन है, बी है, तो बी के स्क्वायर को घटा देंगे, जिनके स्क्वायर को जोड़ा गया है उनका 2 गुना गुना कर दो, a इंटू सी और यहां पर 2 गुना कर दो, ये आपका cos b हो जाएगा। उसी तरीके से cos ऑफ c लिखना होगा इस वाले एंगल के लिए, तो इसके साथ a जुड़ा है b जुड़ा है, तो a का स्क्वायर और b का स्क्वायर माइनस करेंगे c का स्क्वायर डिवाइड करेंगे 2 ऑफ ab। समझ में आ गया? तो इसी को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कोसाइन रूल। ठीक है, इसको कहते हैं कोसाइन रूल। समझ में आ गया? चलो आ जाओ, अब सवाल थोड़ा सा लगाएं। एग्जाम्पल नंबर 1 आपके सामने है। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए क्या कहता है। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए क्या कहता है। बोला गया है आपको एक त्रिभुज बनाने को, आप बनाइए यहां पर एक त्रिभुज। त्रिभुज का नाम क्या बोला गया है? बोला गया है ये आपका ए है, ये बी है और ये सी है। एंगल ए का मान कितना कहा गया है? एंगल ए का मान हमसे 60 कहा गया है। एंगल बी का मान कितना कहा गया माय डियर? 75 कहा गया है। ठीक है, अब ये 60 है और ये 75 है, तो ये जाहिर सी बात है तीसरा वाला कितना होगा? 45 होगा। बोलो हाँ या ना? ठीक है, ये हमारा 60 से 15 ज्यादा, तो 60 से 15 कम होगा। हमसे कहा गया है ए बी का मान 8 है, हमसे ये ए बी का मान 8 सेंटीमीटर कहा गया है और बोला गया है बताओ ये बीसी का मान कितना होगा। आपसे बीसी का मान, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, बीसी का मान पूछा गया है। ठीक है, साइन रूल ही बताऊंगा, चिंता मत करो फवाद। ठीक है, यहां पर ये समझो, बीसी का मान आपसे पूछा गया, बीसी का मान, और आपका एग्जामिनर बीसी के साथ साथ कल के दिन आपको एसी का भी मान पूछते। अब आप बताओ एसी का मान। तो आपको हमने क्या समझाया? आपको हमने कहा कि जब भी किसी त्रिभुज के 3 कोण दिए गए हो या 2 कोण भी दिए गए हो और वहां पर आपका एग्जामिनर कोई एक साइड देकर दूसरा पूछ ले, तो आप वहां पर लगाते हैं साइन रूल। मेरी बात को समझेंगे, क्या लगाएंगे? साइन। देखो, 2 एंगल एक साइड, 2 एंगल एक साइड, तो लगाएंगे साइन रूल। 2 साइड एक एंगल, लगाएंगे कोसाइन रूल। दोबारा से समझ लो, दोबारा से समझ लो। एक ऐसा त्रिभुज है जिसका एक यहां पर देखो ये वाला कोण दिया गया है, ठीक है, और ये वाला कोण, इस कोण के सामने को बोला गया है 10 सेंटीमीटर। मान लो ये 60 डिग्री है, बोला गया है 60 के सामने 10 है और बोला गया है 30 के सामने कितना होगा बता दो। तो आपका 2 एंगल दिया गया है, एक साइड दिया गया है, मतलब यहां लगेगा साइन रूल, यहां लगेगा साइन रूल। उसके बाद एक दूसरा ट्रायंगल बना दिया जाए और उस ट्रायंगल में आपको ये यहां पर एक साइड एक एंगल बना दिया जाए और इस एंगल के साथ जुड़ी हुई कोई भी 2 भुजा दे दी जाए। जैसे मानो ये 5, ये मान लो 30 डिग्री है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, पूछेगा ये कितना है तो बता दो। या ऐसा अगर मान लो ये 5 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये कितना है बता दो। तो 2 एंगल देकर एक साइड देगा तो साइन, और एक एंगल देकर 2 साइड देगा तो क्या लगाएंगे? कोसाइन लगाएंगे। ये फर्क हमें समझना पड़ेगा। अब इस दिए गए सवाल में आपके 45 के सामने 8 है और आपसे 60 के सामने पूछा गया है कि 60 के सामने बता दो कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे? आपने अभी साइन रूल पढ़ा था। साइन रूल में क्या पढ़ा था? साइन रूल में आपने पढ़ा था 8 सेंटीमीटर 8 डिवाइडेड बाई साइन 45, सी बटे साइन सी, सी बटे साइन सी, सी बटे साइन सी, इस बात को, तो सी बट्टे में साइन सी का मतलब साइन 45 बराबर होगा, ठीक है, बराबर होगा किसके? a बटे साइन ए के। देखो बराबर होगा a बटे साइन ए, c बटे साइन सी बराबर a बटे साइन ए के। a क्या है यहां पर? तो bc है, डिवाइडेड बाई साइन कितना? तो साइन यहां पर 60 डिग्री के। ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर। c बटे साइन सी बराबर a बटे साइन ए के। ठीक, अब यहां पर देखो 8, साइन 45 का मान होता है कितना? तो साइन 45 का जो मान होता है वो हमारा हो जाता है 1 बटे रूट 2 के। कितना हो जाता है? 1 बटे रूट 2 के। बीसी का मान हमें निकालना है और साइन 60 का मान कितना होता है? तो रूट 3 बटे 2 हो जाता है। कितना होता है? रूट 3 बटे 2 हो जाता है। ठीक, ये रूट 2 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 8 रूट 2 हो जाएगा। और यहां पर बीसी यहां पर चला जाएगा तो बोलोगे सर 2 बीसी और बट्टे में कितना हो जाएगा? तो रूट 3। 2 से काटो इसको तो कितनी बार में कटेगा? 4 बार में। तो बोलोगे सर 4 इंटू रूट 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा? रूट 6। ये हमारा बीसी का मान आ जाएगा। बीसी का मान पूछा गया था 4 रूट 6। ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है,
कितना हो जाएगा, तो 4√6 जो है वो करेक्ट आंसर। इसी तरीके से अगर AC का मान निकालना होता तो sin 75 का आपको मान पता होना चाहिए कि sin 75 का मान कितना होता है, और तब आप AC का भी मान निकाल पाते। क्लियर है, बताओ जल्दी से। इसके सामने दिया गया था, 60 के सामने पूछा था, बता दिया कि भैया 8/sin 45 बराबर होता है BC/sin 60 के। क्लियर, ठीक। एग्जाम्पल नंबर 1 क्लियर हो गया। आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 2 पे। एग्जाम्पल नंबर 2 पे, ठीक है। आपको क्या कहा गया है, आपको बोला गया है एक त्रिभुज बनाना है ABC का। तो हमने क्या कहा, हमने एक त्रिभुज बना दिया, ठीक है। हमने क्या किया, यहां पर एक त्रिभुज बना दिया ABC का। ये हमारा त्रिभुज है A, B और यहां पर C है। एंगल BCA का जो मान है, एंगल BCA का मान कितना दिया गया है, 60 डिग्री दिया गया है। साथ में हमसे ये भी कहा गया है जो हमारा AB का स्क्वायर है यहां पर, वो बराबर है BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर प्लस x के। तो x की वैल्यू पूछी गई है। बहुत शानदार क्वेश्चन। देखो यहां पर इसका मान कितना दिया गया है, 60 दिया गया है, और सवाल में कहा गया है कि AB का स्क्वायर जमा BC का स्क्वायर जमा AC का स्क्वायर जमा x। AB का स्क्वायर जो है, ठीक है, ये हमसे कहा गया है कि AB का जो स्क्वायर है वो बराबर है BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस x के। तो उस x के स्थान पर क्या आएगा, या x स्क्वायर का जो मान होगा वो क्या होगा, ठीक है। मुझे x तो नहीं लगता, यहां पर x स्क्वायर ही आएगा, यहां पर भी x स्क्वायर ही होगा, ठीक है। हाँ, यहां पर भी x स्क्वायर ही होना चाहिए, ठीक है, करेक्ट कर लोगे। तो हमसे x स्क्वायर का मान पूछा गया है। अब मुझे साफ तौर पर यह सवाल दिख रहा है कि सिर्फ मुझे एक कोण दिया गया है। साइन रूल लगाने के लिए 2 कोणों की आवश्यकता होती है, कोसाइन रूल लगाने के लिए 1 कोण की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो हम यहां पर कौन सा रूल लगाएंगे, तो हम यहां पर कोसाइन रूल लगाएंगे। कोसाइन रूल लगाएंगे तो जरा लिख ले एक बार, ठीक है, कि भैया सवाल में बोला क्या गया था। तो ये हमारा A था, ये हमारा B था, ये हमारा C था, ये वाला कोण 60 डिग्री है। जरा इसमें कोसाइन रूल लगा दो एक बार कोसाइन रूल लगा दो। cos 60 डिग्री, क्या बोलोगे, cos 60 डिग्री, ठीक है, बराबर ये जो एंगल किन 2 भुजाओं से जुड़ा है, एक BC है और एक AC है, जिसके साथ जुड़ा हुआ है उसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो BC के साथ जुड़ा है तो बोलोगे सर BC का स्क्वायर जमा किसके साथ और जुड़ा है, AC के साथ जुड़ा है तो AC का स्क्वायर जमा इसके सामने वाले के स्क्वायर को घटाते हैं, यानी किसको घटाओगे, तो बोलोगे सर AB के स्क्वायर को घटा देंगे। भाग करोगे, किसको भाग करोगे बताओ, तो 2 इंटू जिसके साथ ये दोनों जुड़े हुए हैं या जिनको आपने ऐड किया है, तो 2 इंटू BC इंटू AC। समझ में आ गया मेरी बात, 2 इंटू BC इंटू AC। कोई समस्या की बात। cos 60 का मान जो होता है माय डियर वो कितना होता है, तो cos 60 का मान 1/2 होता है। कितना होता है, 1/2 होता है। अब आप यहां से 2 से 2 को काट देंगे, ये इधर गुना हो जाएगा। जब गुना हो जाएगा तो BC इंटू AC बराबर हो जाएगा हमारे किसके, तो BC स्क्वायर जमा AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर के। सवाल में किसको एक साइड रखा गया है, तो AB स्क्वायर को एक साइड रखा गया है, उस AB को हम इधर लेकर आ जाते हैं। तो ये जो AB का स्क्वायर होगा बराबर होगा किसके, BC स्क्वायर जमा AC स्क्वायर माइनस BC AC के, माइनस BC AC के। AB स्क्वायर प्लस, देखो AB स्क्वायर जो है बराबर है BC प्लस AC माइनस BC AC, BC प्लस AC माइनस BC AC। समझ में आ गया। तो AB स्क्वायर बराबर है, देखो हम जो लेकर आए हैं वो क्या लेकर आए हैं, AB स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ठीक है, BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर माइनस BC AC, माइनस कितना हो जाएगा, तो BC AC हो जाएगा, ठीक है। यहां पर तो x सही दिया गया है, यहां पर जो फाइंड करने वाला है ना, यहां पर x का ही मान पूछा जाना है, x स्क्वायर का मान नहीं पूछा जाना है। हमसे बोला गया है x का मान बताओ, x का मान कितना होगा, ठीक है, प्लस x। तो यहां पर ये देखो इसके सामने ये है, AC के सामने AC है, और x का जो मान है वो कितना है, तो x का मान जो है वो इतना है, यानी माइनस BC AC, माइनस BC AC। ऑप्शन नंबर जो भी है वो क्या है, करेक्ट आंसर है, ठीक है।
एकदम सिंपल क्वेश्चन था। ट्रायंगल में ये 60 दिया गया था और एक संबंध दिया गया था, उसमें कोई एक वेरिएबल को गायब कर दिया गया था। हमने क्या किया, इस 60 का इस्तेमाल करके हमने इसमें कोसाइन रूल लगाया कि कॉस का 60 डिग्री, हमने यहां पर लिखा कि देखो भैया जो कॉस 60 डिग्री होता है वो बराबर होता है 1/2 के, और वो बराबर होगा इनके, वो बराबर होगा इनके, यानी हाफ बराबर इतना। ठीक है, हाफ बराबर इतना हो गया, यहां पर वैल्यू निकाली माइनस BC AC आया। इसको जब हमने इसके साथ दिए गए सवाल के साथ कंपेयर किया तो पता चला x के स्थान पर कितना आना था, BC और AC आना था माइनस के साथ। ठीक है, समझ में आ गया। एग्जाम्पल नंबर 2 आ जाओ, एग्जाम्पल नंबर 3 के ऊपर आ जाओ, एग्जाम्पल नंबर 3 के ऊपर आ जाओ। कहा गया है सवाल में द मेजर ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर इन रेशियो 1:2:3 और लेंथ ऑफ द सबसे स्मॉलेस्ट साइड की लेंथ जो है वो दे दी गई है 10 डिग्री। तो बोला गया सबसे बड़ी साइड की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी। फिर से देखो, एंगल 1 है कि एंगल 2 है कि एंगल 3 है। बोलोगे सर एंगल तो हमें सबका पता चल जाएगा। आप ये देखो, अगर आपकी एक साइड दी गई है, अगर आपकी एक साइड दी गई है तो आप समझ लेना कि हमको साइन रूल लगाना है। अगर हमको 2 साइड दी जाएगी तो आप बोलोगे सर कोसाइन रूल लगाना है। ये बात समझ लो ध्यान से। ठीक है, मैं एक साइड में एक पन्ने में सारी बातें लिख दे रहा हूं, जो जो बातें मैंने आपको कही है। ठीक है, कब क्या लगाना है बड़े ध्यान से समझेंगे कि कब कौन सा रूल लगेगा। ठीक है, कब कौन सा रूल लगेगा। जैसे मान लो अगर हमारा एग्जामिनर एक साइड गिवन है, वन साइड गिवन है, तो यूं समझ लो कि एक साइड के बिहाफ पे हम साइन रूल ही लगाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर हमारा एग्जामिनर 2 साइड देता है तो हम किसको लगाएंगे, कोसाइन रूल को। ठीक है, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं, ठीक है, कि हमारे 2 एंगल दिए गए हैं, 2 एंगल दिए गए हैं, तो हमारा क्या लगता है, 2 एंगल अगर हमारे गिवन है तो हमारा क्या लगेगा, तो हमारा लगेगा साइन रूल। ठीक है, या हमारा एक एंगल दिया गया है तो हम क्या लगाएंगे, कोसाइन रूल लगाएंगे। दोनों रूल का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, तो दोनों रूल साइड की वैल्यू फाइंड करने के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, दोनों रूल साइड की वैल्यू को फाइंड करने के लिए यूज किए जाते हैं, साइड की वैल्यू फाइंड करने के लिए किए जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब जैसे यहां पर हमें कहा गया है कि आपको एक त्रिभुज बनाना है, आपने एक त्रिभुज बना दिया। सवाल में आपसे ये कहा गया उस त्रिभुज के कोनों का मान कितना है, तो उस त्रिभुज के कोनों का अनुपात है 1, 2 और 3, यानी 3, 2, 5 और 1, 6। 6x का मान कितना, तो ये 6x का मान हमारा हो जाएगा 180 डिग्री, x का मान 30 डिग्री, यानी यहां पर हम कहेंगे कि एक वाला कोण यहाँ 30 है, दूसरा वाला यहां पर कितना है, तो 30 का 2 गुना 60 है, तीसरा वाला यहां पर 90 है। मैंने कहा 30, 60 और 90 का कोण बन रहा है। उसके बाद हमसे यहां पर कहा गया है कि सबसे छोटी जो साइड होगी वो 10 सेंटीमीटर होगी। सबसे छोटे वाले कोण के सामने सबसे छोटी साइड होती है, इस बात को ध्यान रखेंगे, और सबसे बड़े वाले के सामने सबसे बड़ी भुजा होती है। बोला गया सबसे लॉन्गेस्ट बताना है, यानी x का मान बताना है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या पता है, एक एंगल के सामने का साइड पता है, दूसरे एंगल के सामने का साइड बताना है। लगा दो साइन रूल। क्या जा रहा है, तो बोलोगे यहां पर सर 10 और इसके सामने कौन है, तो साइन 30 है। 10 बटे साइन 30 बराबर होगा कितना के, तो x बटे कितना, साइन 90 के। 10 बटे साइन 30 बराबर है x बटे साइन 90 के, तो 10 बटे साइन 30 का मान 1/2 बराबर x। साइन 90 का मान 1 होता है, ये 2 ऊपर जाएगा, 2 ऊपर जाएगा तो गुना करेगा 10 के साथ, x का मान कितना आ जाएगा, तो 20 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए है वो क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 30, 60 और 90। इफ द लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट साइड इज 10 सेंटीमीटर, 30 के सामने 10 दिया गया है, तो बोला गया लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड, सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़े कोण के सामने सबसे बड़ी वाली साइड। ठीक है, तो 10 बटे साइन 30 बराबर x बटे साइन 90 के। साइन 30 का मान 1/2 होता है।
ठीक है, और 90 का मान इतना है। रिंकू, ठीक है, और हर्षिता दुबे सभी के आंसर गलत हैं, सब 30-30-30 बता रहे हैं। पता है बच्चों ने क्या किया? बच्चों ने ऐसा कहा ना, देखो 30 डिग्री के सामने 90 हो गया, 30 डिग्री के सामने 10, तो यहां पर ये 30 का 3 गुना है तो 10 का 3 गुना बता देंगे। गजब बेहुदा आंसर है, मतलब बताओ, हैं? यहां पर इसके हिसाब से अगर मैं 60 दे दूं तो इसको 15 बोल दोगे या 20 बोल दोगे कि 30 के सामने 10 है, 60 के सामने 20 होगा, 90 के सामने 30 होगा। भैया रेशियो से नहीं लगा रहे हैं, ठीक है, रेशियो से नहीं लगा रहे, रेशियो में साइन को इस्तेमाल कर रहे हो। ये थोड़ी है यहां पर कि 30 के सामने 10 है तो 60 के सामने 20 आएगा और 90 के सामने 30 आ जाएगा। ऐसा नहीं लगा रहे, हम साइन का इस्तेमाल कर रहे हैं। रेशियो ऑफ देयर साइन इज इक्वल, नॉट रेशियो ऑफ देयर एंगल इज इक्वल। ऐसा नहीं है कि एंगल 3 गुना हो गया तो साइड 3 गुना हो जाएगा, नहीं भाई साहब, उनके साइन के एंगल का रेशियो को बराबर करना है। 10 बटे साइन 30 बराबर x बटे साइन 90 और वैल्यू रखकर, तब नहीं तो एग्जामिनर बोलेगा नहीं बेटा अगर एंगल 2 गुना होता है साइड वो को 2 गुना कर देना है। इतना पढ़ाने के बाद तब आंसर 30 देते हो, बताओ। ऐसा गलती नहीं करना है पेपर में, नहीं तो 2 नंबर आते आते 2.5 नंबर कमा के चले जाओगे। देखो यहां पर एग्जाम्पल नंबर 4 समझो, क्या बोला गया है, एक ट्रायंगल है एबीसी नाम का, ठीक है, तो बनाओ यहां पर एग्जाम्पल नंबर 4। आ जाइए, चलिए एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या हो गया, ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। ए बी जो है वो हमारा बराबर है किसके, ए सी के बराबर है। डी कोई पॉइंट है किसके ऊपर है, बी सी के ऊपर है। हमसे कहा गया है बी डी का लंबाई बताइए कितना होगा। अगर आपका ए बी का लंबाई 17 है, ए डी का लंबाई यहां से देखेंगे, ए डी का लंबाई हमारा कितना है, 15 है, ठीक है। और हमसे कहा गया है जो सी डी का लंबाई है वो कितना है, 4 है, ठीक है। तो हमसे किसका लंबाई पूछा गया है, फाइंड द लेंथ ऑफ बी डी। ये बी डी की लंबाई कितनी होगी बता दो। इन अ ट्रायंगल एबीसी, अगर AB बराबर AC है, अगर हमारा AB बराबर है किसके, AC के, यानी ये 17 है तो ये भी कितना होगा, 17 होगा, ठीक है। और हमसे कहा गया फाइंड द लेंथ ऑफ BD, BD की लंबाई बताओ कितनी होगी, ठीक है। यदि AB बराबर 17 है, AD बराबर 15 है, CD बराबर कितना है मेरे भाई, तो CD बराबर 4 है। बताइए BD का मान कितना होगा, बताइए। हमसे बोला गया है यहां पर BD की लंबाई पूछी गई है, बताइए, ठीक है। देखो अब आपको मैं बताऊं तो ये सवाल आपके मेंस में पूछा गया है, सीजीएल के मेंस में, ठीक है। और अकेला ये सीजीएल के मेंस में नहीं पूछा गया है, आपको ये सीजीएल के प्री में भी पूछा गया है, आपको ये सीएचएसएल में भी पूछा गया है। आपका ये जो सवाल है, ठीक है, ये सीपीओ में भी पूछा गया। मतलब एसएससी के हर एग्जाम का ये फेवरेट क्वेश्चन है, एसएससी के हर एग्जाम का ये फेवरेट क्वेश्चन है। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, ठीक है। अब ये सवाल आपका एग्जामिनर ऐसे देता है तो आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, ठीक, मेरी बात को समझिएगा। आपको इनडायरेक्टली, है ना, ये जान के मैंने सवाल दिया है। असल में क्या होता है कि आपको इनडायरेक्टली इस सवाल में माय डियर आपको लगाना होता है। देखो 17 17 4 है, मान लो इसका मैं डुप्लीकेट कर देता हूं यहाँ पे, फिर मैं आपको स्पष्ट रूप से बताता हूं यहाँ पे कि करना क्या होता है। आपका एग्जामिनर आपसे चाहता क्या है, असल में आपका एग्जामिनर आपसे एक साइड की वैल्यू चाहता है और उसने किया क्या है, 17 17 4 15 ऐसे करके मान दे दिए हैं। आप यहां पर, ठीक है, आप यहां पर वैल्यू तभी पता कर पाओगे जब आपको यहां पर कोई भी एक एंगल का मान पता होगा, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि आप यहां पर क्या करो, जरा गौर से देखो, त्रिभुज ए में, डी में और सी में, इस वाले ट्रायंगल में। अब इस वाले ट्रायंगल में आपको जो है मान पता है कि ये 17 है, ये 15 है और ये 4 है। राइट एंगल ट्रायंगल मत सोच लेना, ये मत सोच लेना ये 90 है तो ये 4 होगा। इस एग्जामिनर को पता था कि ये बकलोल बुद्धि लगाओगे, आइसोस्केलेस ट्रायंगल मान लोगे कि ये 17 है तो इसको 8 बना लोगे, इसीलिए जान के उसने यहाँ 4 दिया और ऑप्शन में जो है तुम्हें बोला ही नहीं। अगर तुम इसको 8 बनाओगे तो ये भी
भी 8 होता, लेकिन नहीं ये 4 है तो ये 4 वो भी नहीं दिया। मतलब वो समझ गया कि तुम बकलोल बुद्धि लगाओगे, इसीलिए। अब समझो मेरी बात को, यहाँ 15 दिया गया है, यहाँ 17 दिया गया है और यहाँ 4 दिया गया है। आप क्या करेंगे, ये कोई 90 डिग्री का एंगल नहीं है, इस बात को समझ लेना, पहले माइंड में बिठा लेना। तो आप यहाँ पर एंगल सी का मान पता कर लीजिए कि एंगल सी का मान कितना है। कैसे मान पता करेंगे, तो आप यहाँ बोलेंगे सर कॉस ऑफ एंगल सी, कॉस ऑफ एंगल सी, याद करो कॉस थीटा, कॉस ऑफ एंगल सी बराबर 17 का स्क्वायर जमा 4 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर जमा 4 का स्क्वायर, माइनस करेंगे किसका, 15 का स्क्वायर, माइनस करेंगे कितना, 15 का स्क्वायर, भाग करेंगे किसके साथ, तो 2 इंटू 17 इंटू 4 के साथ, 2 इंटू 17 इंटू 4 के साथ। 17 का स्क्वायर कितना होता है, तो 289 होता है, ठीक है। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है। 9 से 5 4 आ गया, 8 से 2 6 आ गया, ठीक है, 64 आ गया। और 64 और 4 का स्क्वायर 16, 64 और 16 कितना होता है, तो 64 और 16 जो हो गया वो हमारा 80 हो गया। भाग करेंगे तो 2 इंटू 17 इंटू 4 के साथ, 4 इंटू 2 8 को खत्म, 10/17 कितना आ जाएगा, 10/17 आ गया। यानी यहां पर हमने एक बात देखा कि भाई साहब कॉस सी का मान कितना आया है, 10/17। अब ये कॉस सी का पहले इस्तेमाल करके देखो, पहले छोटे वाले ट्रायंगल का साइड का मान इस्तेमाल करके ये एंगल निकाल दिया, ठीक है। पहले छोटे वाले ट्रायंगल के साइड का इस्तेमाल करके एंगल निकाल दिया। अब इस एंगल का इस्तेमाल करके पूरे का साइड बताएंगे, अब इस एंगल का इस्तेमाल करके पूरे का साइड बताएंगे। ये जो कॉस सी लगाया था, ये कॉस सी किस ट्रायंगल में लगाया था, ए डी और सी में लगाया था। किस में लगाया था, ए डी और सी में। अब यही कॉस सी ए बी सी में लगा दो, अब यही कॉस सी एबीसी में लगा दो, तो एबीसी में यही कॉस सी लगाओगे तो कॉस सी का मान कितना आएगा, तो यही कॉस सी का मान यहां पर 17 का स्क्वायर आएगा। बोलो, जमा करोगे तो यहां पर पूरा बीसी ले लो, मान लो पूरा आपको बीसी का लेंथ नहीं पता है, तो आप बोलोगे 17 का स्क्वायर जमा बीसी का स्क्वायर, माइनस करेंगे किसका यहां पर, तो 17 के स्क्वायर को, माइनस करेंगे किसके स्क्वायर को, तो 17 के स्क्वायर को, भाग करोगे किसके साथ, भाग करोगे 2 इंटू, ठीक है, बीसी इंटू 17 के साथ, 2 इंटू बीसी इंटू किसके साथ, 17 के साथ। समझ में आ गया। कॉस सी का मान, कॉस सी का मान कितना था, तो 10/17 था, तो यहां 10/17 लिख देंगे। 17 के स्क्वायर से 17 का स्क्वायर खत्म, ऊपर आ जाएगा बीसी का स्क्वायर, नीचे आ जाएगा कितना, ठीक है, ये बीसी से एक बीसी खत्म, ये बीसी से एक बीसी खत्म, इस बात को ध्यान रखो, ठीक। ये क्या हो गया भाई, तो पूरा बर्बाद हो गया। पूरा का पूरा बर्बाद हो गया। ये दोबारा से कर रहा हूं सॉल्यूशन नए पेज पे, ठीक है, दोबारा से कर रहा हूं, ठीक है, पेज खराब हो गया वो पूरा का पूरा। इसका मान है ए, मान है बी, मान है सी, मान है डी, 17 है, 17 है, 15 है और यहां पर ये 4 दिया गया है, यही है ना, 17 17 15 4, 17 17 15 4 ए बी सी है और ये डी पूछा गया है। हमें सवाल में समझना है, पहले हम इन ट्रायंगल देखते चलो, पहले हम इन ट्रायंगल एडीसी में किसका लगाते हैं, तो ट्रायंगल एडीसी में हम कोसाइन रूल का इस्तेमाल करते हैं। एडीसी में जब हम कोसाइन रूल का इस्तेमाल करेंगे तो हम वहां बोलेंगे कि भैया एडीसी में कॉस ऑफ जो सी होगा वो बराबर होगा किसके, तो कॉस सी बराबर होगा 17 का स्क्वायर जमा 4 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 17 इंटू 4, ठीक है। ये बराबर होगा 17 का स्क्वायर और इसका 64, 64 और 16 80, 80 बटे कितना आ जाएगा, 2 इंटू 17 इंटू 4 के। 8 जो है 80 को 10 बार में काटेगा तो बोलेंगे सर 10/17 के बराबर आ गया, ठीक। उसके बाद हम बोलेंगे कि भैया अब हम किस ट्रायंगल में बात करेंगे, तो अब हम बड़े वाले ट्रायंगल में बात करेंगे, एबीसी में, बड़े वाले में बात करेंगे एबीसी में। बड़े वाले एबीसी में बात करेंगे तो हम बोलेंगे यहाँ का जो कॉस सी होगा ना, बड़े वाले का जो कॉस वाला एंगल होगा वो बराबर होगा 17 का स्क्वायर जमा बीसी का स्क्वायर माइनस 17 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 17 इंटू किसके
तो BC के। cos C का मान हम देखते हैं सवाल में से कितना निकाले थे हम, 10/17 निकाले थे। 17 का स्क्वायर इसको खत्म कर देगा, BC का एक पावर BC के एक पावर को खत्म कर देगा, तो बचेगा BC/2 × 17। 17 से हमारा 17 खत्म, BC का मान कितना आ जाएगा, तो BC का मान हमारा 20 आ जाएगा। अब मुझे बताओ पूरा BC का मान जो है वो 20 है, ठीक है। तो यहां पर जो BD का मान आएगा वो कितना, 20 में से 4 घटा दोगे तो कितना मान आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो इस सवाल का जो करेक्ट आंसर है वो कितना है, इस सवाल का करेक्ट आंसर 16 सेंटीमीटर है। कितना है, करेक्ट आंसर 16 सेंटीमीटर है, ठीक है। ऐसे सवाल को कैसे हल किया जाता है, तो ऐसे सवाल में पहले आप साइन ऑफ, या आप यहां पर जो है एंगल C पता कर लो कि एंगल C या कॉस ऑफ एंगल C कितना है। कॉस ऑफ एंगल C पता करने के बाद फिर वही कॉस ऑफ एंगल C बड़े वाले में लगा दो। पहले तीनों साइड का इस्तेमाल करके कॉस C पता कर लो, और फिर उस कॉस C का इस्तेमाल करके 2 साइडें दी गई हैं तो तीसरी साइड निकाल दो। इस तरीके से थोड़ा सा अपर लेवल सोच सकते हो। समझ में आ गया बात, ठीक, कोई समस्या की बात यहां पे। अब उसके बाद बच जाता है आपका एग्जाम्पल नंबर 5, और एग्जाम्पल नंबर 5 के बाद आपके आ जाते हैं एक्सरसाइज। तो यहां से हम कल बिगिन करेंगे, कल से शुरुआत करेंगे। आज के लिए इतना ही है, ठीक है, आज के लिए जो है वो इतना ही है। हाँ, BD 4 क्यों नहीं आया है, रिंकू बहुत अच्छा बात आपने पूछा कि सर BD 4 क्यों नहीं आया। रिंकू सवाल में कहीं पर ऐसा नहीं दिया गया था। देखो, अगर आपके सवाल में रिंकू ऐसा दिया जाता ना, आप दोनों बातों को समझिए, ये आपका 17 है, ये आपका 17 है। यहां से जब हम रिंकू एल्टीट्यूड डालते हैं ना, जब हम यहां से लंब डालते हैं तो ये 4 होता है, तो ये भी 4 होता है, ठीक। लेकिन अगर मैं आपको एक ऐसा ट्रायंगल यहां बना दूं जहां पर ये 17 है, ये 17 है, और एक ऐसी लाइन बना दूं, या मान लो कि एक ऐसी लाइन बना दूं जहां पर ये 4 है, ठीक है, ये 17 है, ये 17 है, और इसका मान 15 है। आप ऐसे समझ लो ना कि ये 17 है, ये 17 है, ये 4 है, और ये 15 है, और मैंने आपसे पूछा इस x का मान बताओ क्या है। क्यों, क्योंकि रिंकू ये AD परपेंडिकुलर नहीं है। अगर ये परपेंडिकुलर होता तो 4 और 4 आता, ये परपेंडिकुलर नहीं है, इस वजह से ये 4 है और ये x है। जैसे मैंने अगर ये फोटो बनाई है तो मुझे ये फोटो इस तरीके से नहीं बनानी चाहिए थी। मान लो मुझे ये फोटो पता है कैसे बनानी चाहिए थी, मुझे ये फोटो ऐसे बनानी चाहिए थी, कुछ इस प्रकार कि ये 17 है, ये 17 है, और यहां पर ये D है, ये 4 है, और इसका मान पूछा गया है, बताओ ये मान कितना होगा। अब सही है, अगर ये 90 डिग्री रहता तो 4 और 4 होता, ये 90 डिग्री है ही नहीं रिंकू। अब ये 90 डिग्री नहीं है तो कैसे बताओगे, तो 17, 15 और इसका इस्तेमाल करके C निकालोगे। वही काम यहां पर किया गया है। समझ रहे मेरी बात को, यहां पर ये जो है ना, ये बीच वाली रेखा नहीं है, आप इसको ऐसे समझ लो, ये रेखा कुछ इस प्रकार दी गई है आपको। ये तो आपको समझाने के लिए हमने किया था, ताकि आप समझ जाए। ये रेखा रिंकू ऐसे नहीं है, ये रेखा यहां पर कुछ इस प्रकार है, ये ऐसे टेढ़ी दी गई है, और यहां से कहा गया है कि ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट यहां पर ये D है, ये 4 है, और ये पूछा गया है, ठीक है, और ये मान कितना है, 15 है। अब समझ में आ गया, ठीक है। तो मुझे लगता है आज के लिए जो है वो इतना काफी है। मिलेंगे बाकी कल की क्लास में, और बाकी जो है नेक्स्ट क्लास में पूरा का पूरा सीखेंगे, ठीक है। चलो, खुश रहो, मस्त रहो, लव यू ऑल, ध्यान रखो, बाय।